हाय एवरीवन, जय हिंद साथियों। जितने भी तमाम छात्र एवं छात्रा हैं या आप सभी लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 में शामिल होने वाले, उसके लिए तमाम छात्र एवं छात्राएं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि देखने वाले हैं। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि 6 नंबर यानी कि आप सब क्लास जो है वो क्लास 6 से शुरू होने वाला है। साथियों, आप सब जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 यानी कि आप सब चैप्टर बाय तैयारी करवा जाए छात्रों। और ज्योग्राफी का 6 नंबर जो हम चैप्टर देखने वाले आज के इस टॉपिक में, जो कि आप सब एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो साथियों देखिए, फर्स्ट नंबर पर भारत के भू क्षेत्र का संबंध में विचार कीजिए। यानी कि दोस्तों भारत के भू क्षेत्र के संबंध में बोल रहे हैं विचार करने के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है 51% भाग पर कृषि होते हैं, यानी कि 51% पर जो कि कृषि होते हैं, और 4% भू भाग पर चरागाह, और 221% भू भाग पर क्या होते हैं दोस्तों वन, तथा 24% भू भाग पर बंजर भूमि है। इस प्रकार से दोस्तों दिया गया है, यानी कि कौन सही है। तो 1 और 2 जो कि दोनों दोस्तों ये हैं जो कि सही है। यह राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को और बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। चलिए, 2 नंबर पर देखिए दोस्तों, कृषि किस सूची का विषय है। कृषि जो है वो किस सूची का जो विषय है। साथियों ध्यान रखेंगे, ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम दोस्तों कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि और दोस्तों खाद्य मंत्री जो है वो कौन थे। साथियों ध्यान रखेंगे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसन्न थे, ठीक है, जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर प्रश्न, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था। साथियों ध्यान रखेंगे, भारतीय कृषि का जो इतिहास जो है दोस्तों MS दोस्तों रांधावा, ठीक है दोस्तों, रांधावा जो है। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर, ठीक है। चलिए, 5 नंबर पर, भारत में एग्रो इकोलॉजिक दोस्तों वो जोन्स की कुल संख्या कितने हैं। देखिए, आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखिए, इकोलॉजिकल जो है जोन्स जो है उसकी जो कुल संख्या जो है वो कितने हैं भारत में। साथियों ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 है, ठीक है। कितने हैं, 20 है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए, कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना जो है वो किस वर्ष किया गया था। साथियों ध्यान रखेंगे, 1960 में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर, 1960 में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। साथियों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ठीक है। देखिए, 7 नंबर साथियों क्या बोला है कि मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। साथियों, मिश्रित कृषि जो क्या सम्मिलित है कि कई तरह के फसलें उगाने तथा पशुपालन भी करना पड़ता है। देखिए, मिश्रित कृषि है, ठीक है। यह ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। यानी कि दोस्तों एक ही खेत में, ध्यान रखेंगे, मिश्रित कृषि वो होता है जो एक ही खेत में दोस्तों बहुत तरह के जो कृषि हम रोप देते हैं, जैसे कि दोस्तों उगाना, पशुपालन करना, ये एक ही क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों, उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 8 नंबर, समांतर फसल का एक उदाहरण। देखिए, समांतर फसल का जो एक उदाहरण है साथियों ध्यान रखेंगे, गेहूं और सरसों है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर, ठीक है साथियों। 9 नंबर देखिएगा कि भारतीय कृषि में दोस्तों निम्न उत्पादकता का कारण होता है। देखिए, भारतीय कृषि में जो दोस्तों उत्पादकता का कारण जो होता है वो क्या होता है। साथियों ध्यान रखेंगे 9 नंबर प्रश्न का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, देखिए, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा रहना, और जोत का छोटा आकार करना, उत्पादन की पिछली तकनीकी से उपयुक्त, सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय कृषि नहीं, जैसे निम्न की है। देखिए, इनमें से बोल रहे हैं दोस्तों भारतीय कृषि जो है कौन सी है। तो साथियों ध्यान रखेंगे, भारतीय कृषि कौन सी है। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर देखिए साथियों। चलिए, इसका आंसर लगा दिए दोस्तों, क्या हो जाएंगे, भारतीय कृषि जो है दोस्तों इनमें से कौन सा दोस्तों निम्न उत्पादकता का कारण है। देखिए, भारतीय कृषि का दोस्तों उत्पादकता का कारण नहीं है, ये पूछ रहे हैं साथियों। ध्यान रखेंगे, 10 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए साथियों, सहकारी कृषि, ठीक है। सहकारी कृषि इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 11 पद, भारत में सहकारिय चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है। सबसे बड़ा औसत आकार कौन सा साथियों, ये तो राजस्थान है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, 12 नंबर के साथियों, भारत में कृषि को समझा जाता है। देखिए, भारत में कृषि को जो समझा जाता है वो किसके कारण साथियों, ध्यान रखेंगे, ये दोस्तों दोस्तों जीविकोपार्जन, ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, भारत में रासायनिक उर्वरक में के 2 बड़े उपभोक्ता हैं। तो साथियों 13 नंबर जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, पंजाब एवं हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, ठीक है। दक्षिण भारत में दोस्तों उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये तमिलनाडु तट पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन जो है भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है। देखिए भारत के दोस्तों ठेकेदारी जो कृषि को लागू करने में अग्रणी है वो कौन सा है, कौन सा राज्य है साथियों, ध्यान रखेंगे ये पंजाब है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर दोस्तों क्या बोला, एग मार्क जो है, एग मार्क जो कि क्या है साथियों, ध्यान रखेंगे ये दोस्तों गुणवत्ता गारंटी, ठीक है दोस्तों, की मोहर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन दोस्तों बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। किसके लिए? तो दोस्तों सदाबहार जो क्रांति जो है, सदाबहार क्रांति वो भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग किया गया था। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। किसने किया था सदाबहार क्रांति? MS स्वामीनाथन ने किया था। चलिए क्वेश्चन बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 प्रश्न, नॉर्मन दोस्तों एमर्सन, ठीक है, तो बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं, ठीक है, कौन सा देश से हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। 58 प्रश्न का बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका से है। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति से अभिप्राय है, हरित क्रांति जो है वो किससे अभिप्राय है साथियों, ध्यान रखेंगे। 19 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, उच्च उत्पादक एवं वैरायटी प्रोग्राम के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा? देखिए दोस्तों हरित क्रांति में जो प्रयुक्त जो होते हैं वो मुख्य पादप वो कौन सा है, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। 20 नंबर जो प्रश्न का जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों उसका बिल्कुल राइट आंसर। आप सभी को पता होगा दोस्तों को, देखिए हरित क्रांति जो है प्रयुक्त किसे प्राय है, जिसको मैक्सिकन गेहूं से है, ठीक है, आप जानते हैं गेहूं से संबंधित है, दोस्तों मैक्सिकन कंट्री है, मैक्सिकन दोस्तों गेहूं से संबंधित है। चलिए निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि दोस्तों कौन सा उत्पादन जो है वो किससे है, ठीक है साथियों। देखिए हरित क्रांति आप सभी को पता है साथियों दोस्तों गेहूं से है, ठीक है, खाद्य उत्पादन से। या 21% जो बिल्कुल साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी जो उर्वरक रजत क्रांति, ठीक है दोस्तों। देखिए खाद्य उत्पादन यानी कि गेहूं उत्पादन हरित क्रांति, दूध उत्पादन सफेद क्रांति को होते हैं, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति को होते हैं, उर्वरक क्रांति जो रजत क्रांति से नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न, ठीक है साथियों, तो 22 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जैसे तो पीली क्रांति तिलहन से, ठीक है, कृष्ण क्रांति बायोडीजल से दोस्तों, लाल क्रांति मांस उत्पादन से, या बादामी क्रांति फल उत्पादन से। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये बादामी क्रांति जो कि है फल उत्पादन से संबंधित नहीं है, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाकर 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो सम्मिलित नहीं है, कौन सा बोला दोस्तों सम्मिलित जो कि नहीं है साथियों, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अमृत जो कि क्रांति जो है वो नदी जोड़ना परियोजना से है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से है, स्वर्ण क्रांति बागवानी उत्पादन से है दोस्तों, प्रामाणिक क्रांति जो चमा उत्पादन से नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न, किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है? जो रबी फसल को जो रोपी जाती है वो किस महीने में रोपी जाती है साथियों, ध्यान रखेंगे। ये जो है अक्टूबर से नवंबर में रोपी जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो कि एक रबी फसल है? रबी फसल जो कि कौन सा है साथियों, ध्यान रखेंगे। 25 नंबर जो राइट आंसर हो जाएंगे वो सरसों है जो कि एक रबी फसल है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी जो कि रबी फसल नहीं है साथियों, रबी फसल इनमें से कौन सा नहीं है साथियों, ध्यान रखेंगे। ये भिंडी जो कि रबी फसल नहीं है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है साथियों, ये गेहूं जो कि सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जो है क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? दोस्तों राज्यों से दृष्टि से सही है साथियों, ध्यान रखेंगे। ये उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है साथियों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न, ठीक है, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है साथियों, ध्यान रखिएगा। माही सुगंधा जो है वो किस फसल की प्रजाति है साथियों, तो ध्यान रखेंगे। 29 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों धान उत्पादन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में दोस्तों बोनेपन, ठीक है, बोनेपन का जीन है, यानी कि बोनेपन का जो जीन है वो कौन सा साथियों, ये नोरिनी 10 है, ठीक है, नोरिनी 10 है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न, मैक्रोनी गेहूं जो है सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है, ठीक है। मैक्रोनी जो गेहूं जो है सबसे परिस्थिति जो होता है, उपयुक्त जो होता है वो कौन सी परिस्थितियों में होते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। 31 नंबर प्रश्न का 31 नंबर प्रश्न जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर। देखिए यहाँ पर देखिएगा आप सभी लोग, देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर, सिंचित दोस्तों परिस्थितियों में, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न, राज 3077 एक प्रजाति है, राज 3177 जो एक प्रजाति है किसके लिए, तो गेहूं के लिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए साथियों क्या बोलेगा, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, ठीक है। पूसा सिंधु जो गंगा जो है एक प्रजाति है साथियों, ध्यान रखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ये गेहूं का हो जाएंगे, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर पते के साथ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है गेहूं की फसल का रोग है, गेहूं का जो फसल का जो रोग है साथियों वो कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे ये रस्ट है, ठीक है। रस्ट तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कल्याण सोना एक किस्म का है, कल्याण सोना जो है एक किस्म का है साथियों। तो 35 नंबर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर गेहूं की, ठीक है। किसका, तो गेहूं का है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए 36 नंबर प्रश्न ट्रिटी के दोस्तों, ट्रिटी देखिए ध्यान रखेंगे दोस्तों, ट्रिटी केल जो निम्न में से किन दो के बीच का संकर है, ठीक है। कौन सा दो बीच का संकर है साथियों, ध्यान रखेंगे। 36 नंबर जो राइट आंसर हो जाएंगे गेहूं और राई के, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 37 नंबर करनाल दोस्तों बंट एक बीमारी है, करनाल बंट जो है एक बीमारी है, कौन सी है, तो गेहूं की है, जिसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन धान की उत्पत्ति हुई थी साथियों, धान की उत्पत्ति जो है कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी दोस्तों, तो 38 नंबर जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ये दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से दोस्तों फसलों का विचार कीजिए, यानी बोल रहे दोस्तों कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है साथियों। ध्यान रखेंगे 39 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे 1, 2 और 3 यानी कि तीनों सही है। तो एक कपास दोस्तों, मूंगफली और क्या हो जाएगा दोस्तों धान, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 40 नंबर प्रश्न देगा। चलिए 40 नंबर देगा, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है, किस फसल का अंतर्गत है, ये धान, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर धान की खेती, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न, भारत के चावल के कटोरा का क्षेत्र का नाम बताइए, चावल के कटोरा का क्षेत्र का नाम जो है वो कौन से है साथियों, ध्यान रखें। 51 नंबर प्रश्न का जो है कृष्ण, ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर जाया पद्मा कृष्ण कावेरी, ठीक है, और हिंसा दोस्तों, हंसा जो है किस फसल की उन्नत से किस्म है, ठीक है साथियों। ध्यान रखेंगे 42 नंबर प्रश्न राइट आंसर हो जाएंगे वे धान हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए अमन धान उगाए जाते हैं, देखिए अमन धान जो है साथियों वो कहाँ पर उगाए जाते हैं, यानी कि अमन धान उगाए जाते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। देखिए ये जून से जुलाई में उगाए जाते हैं, ठीक है। अमन धान जो है वो जून से जुलाई में उगाए जाते हैं साथियों, ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर प्रश्न, पूसा सुगंधा 5 एक दोस्तों सुगंधित सुगंधित किस्म है, ध्यान रखेंगे। 44 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये धान हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का 45 नंबर प्रश्न, बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है, बारानी द्वीप जो है वो किस फसल की किस्म है साथियों, ध्यान रखेंगे ये धान का है, ठीक है। धान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों बासमती चावल की संकर प्रजाति है, ठीक है साथियों। ध्यान के बासमती चावल की जो संकर प्रजाति जो है वो कौन सी है साथियों, तो ये पूसा RH10 है, ठीक है, ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है वो गुजरात है, ठीक है साथियों, ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए 48 नंबर, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल सफेद स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, सफेद स्वर्ण के नाम से कौन सा फसल जाना जाता है महाराष्ट्र में, तो साथियों ध्यान रखिएगा 48 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये कपास जो कि स्वर्ण जो सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न, कपास के रेशो प्राप्त होते हैं, कपास के जो रेशो जो प्राप्त होते हैं साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीज हो जाएगा, ठीक है, बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है साथियों। 50 नंबर प्रश्न जो बिल्कुल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये पूरे चैप्टर खत्म ही कर देते हैं, ठीक है साथियों। कौन सा राज्य भारत का शंकर का प्याला कहलाते हैं, कौन सा जो राज्य है वो भारत का शंकर का साथियों प्याला कहलाते हैं, तो साथियों ध्यान रखेंगे ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन और डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 प्रश्न, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है, गन्ने में दोस्तों प्रजनन का जो कार्य किया जा रहा है वो कौन सा कार्य किया जा रहा है साथियों, ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर जो है दोस्तों ठीक है, कोयम्बटूर के में, ठीक है, कोयम्बटूर में, ऑप्शन और डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने की दोस्तों अर्धशाली फसल पकाने के लिए समय लेती है, कितना समय लेते हैं गन्ने की अर्धशाली फसल पकाने के लिए, तो साथियों ध्यान रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 18 माह लेते हैं, यानी कि एक दोस्तों एक साल देखिए 1 साल 6 महीने लेते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे यानी कि 1.5 महीने के आसपास लेते हैं, इसका राइट आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलहनी फसल है, तिलहनी जो फसल है साथियों वो कौन से है, ध्यान रखेंगे
ये दोस्तों सूर्यमुखी है, ठीक है, सूर्यमुखी कहते हैं, इसको बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 अरहर का जन्म स्थान है। दोस्तों अरहर का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है साथियों, यानी कि इस दोनों में तो नहीं हुआ था, ध्यान रखेंगे अरहर का जो जन्म स्थान था वो कौन सा है साथियों। थोड़े 55% का जो ऑप्शन दिख रहे थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। अरहर का जो जन्म स्थान था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। चलिए 56 नंबर शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। शुष्क भूमि के लिए साथियों दोस्तों ध्यान रखेंगे तो ये मूंगफली है, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल जो है वो मूंगफली है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, पेंगिंग एक लाभकारी दोस्तों प्रक्रिया, देखिए लाभकारी जो प्रक्रिया जो है कौन सी है, ये मूंगफली है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 58 प्रश्न, देखिए पूसा बोल्ड एवं दोस्तों पीताम्बरी प्रजाति है। पूसा बोल्ड है दोस्तों एक पीताम्बरी प्रजाति है, कौन सी है, तो गेहूं, चना, सरसों या मूंगफली। साथियों ध्यान रखेंगे 58 प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे ये सरसों हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश दलहनी दोस्तों दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है। तो साथियों ध्यान रखेंगे, ठीक है। 59% जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर साथियों भारत हो जाएंगे, ठीक है। भारत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 59%, ठीक है। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है। कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों वो रेशम पैदा करने वाला राज्य है, बिहार या छत्तीसगढ़ या कर्नाटक या असम। साथियों ध्यान रखेंगे 59% का जो राइट आंसर हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, ये हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में रेशम पैदा करने वाला राज्य है, ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए 61 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा है बोल रहे हैं कि गलत है। साथियों ध्यान रखेंगे 61% का ये मूंग दोस्तों मूंगा रेशम और पश्चिम बंगाल जो है ये गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 62 नंबर देखिए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी दोस्तों उत्पादन, ठीक है, उत्पादन की जाती है। देखिए भारत के किस राज्य में कॉफी उत्पादन किया जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा 62% का जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ये ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है। ग्रीन जो गोल्ड है वो किसकी किस्म है साथियों, तो 63% का जो राइट आंसर हो जाएंगे ये चाय हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। रबर उत्पादक जो राज्य है भारत का कौन सा है, तो ये केरल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर प्रश्न, ठीक है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों उद्दीपक, ठीक है, उद्दीपक फसल है। साथियों ध्यान रखेंगे 65 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे या करेक्ट आंसर ये चाय हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन जो करने वाला राज्य है वो तंबाकू का उत्पादन करने वाला सबसे दोस्तों राज्य जो है वो कौन सी है, तो ध्यान रखिए आंध्र प्रदेश है, ठीक है। कौन सा, तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए नारियल का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है साथियों वो कौन सी है, तो 67% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन देखिएगा, ठीक है। देखिए केरल इसका बिल्कुल राइट आंसर। नारियल के उत्पादन के लिए सबसे जो प्रथम स्थान जो है कौन सा राज्य का, तो केरल का है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 68 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है इलायची दोस्तों इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है, इलायची के लिए पहचान नहीं रखता है, कौन सा राज्य है साथियों, ध्यान रखेंगे ओडिशा है, ठीक है। ऑप्शन और डी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसालों का बागान कहा जाता है। मसालों का बागान कहा जाता है तो किस कहाँ पर कहा जाता है, ध्यान रखेंगे 69% बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, और बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा ये केरल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लौंग प्राप्त किया जाता है साथियों। लौंग प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है साथियों, ध्यान रखेंगे ये पुष्प कली से, ठीक है, किससे, पुष्प कली से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है बल्कि गलत है। जूट जो कि पश्चिम बंगाल, चाय असम में, और दोस्तों 71% जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रबर जो कि केरल में, ये सही है, ठीक है, ये सही है, बल्कि ये दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, जो गन्ना जो है तमिलनाडु में नहीं होते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 प्रश्न देखिए साथियों क्या बोल रहा है कि कौन सा जो है जो मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है। काला सोना के रूप में जाना जाता है भारत में कौन सी मसाला साथियों, तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है। काजू उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है साथियों, तो ये महाराष्ट्र है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत का एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य है जो केसर उत्पादन करता है साथियों, ध्यान रखेंगे ये जम्मू कश्मीर है। कौन सा, तो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, देखिए झूमिंग अथवा फेरा पर्दित क्या है, यानी कि झूमिंग दोस्तों अथवा जो फेरा पर्दित है वो क्या है साथियों, ध्यान के जंगल काट कर सुखाने को छोड़ना, ठीक है, सूखने के लिए छोड़ देते हैं उसे कहते हैं दोस्तों झूमिंग अथवा पेड़ा काटना, ठीक है दोस्तों। पर्दित क्या है, ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे। देखिए 76% में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि दोस्तों भारतीय तिलहन जो है अनुसंसाधन जो है दोस्तों संस्था जो है वो कहाँ पर है, कानपुर में, ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे। 76% जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो केंद्रीय आलू अनुसंसाधन दोस्तों संस्था जो है लखनऊ जो है, इसका बिल्कुल दोस्तों सही सुमेलित नहीं है, गलत है, ठीक है, बल्कि भारतीय तिलहन उत्पादन कहाँ पर है दोस्तों, कानपुर में। मत्स्य, ठीक है, मत्स्य की विकास जो है बोर्ड कहाँ पर है, तो हैदराबाद में दोस्तों। तंबाकू अनुसंसाधन संस्था कहाँ है, तो राजमुंदरी में, ठीक है साथियों, बल्कि ये गलत है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्के की खेती की जा सकती है, यानी कि मक्के की खेती की जा सकती है किस मौसम में किया जाता है मक्के की खेती साथियों, तो ये वर्ष भर में, ठीक है, वर्ष भर में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है साथियों, केवल सही सुमेलित नहीं है, तो साथियों ध्यान रखना कॉफी बोर्ड जो बंगलुरु में है ये जो कि सही है, ठीक है, कोई आया तो सही है, इसमें क्या बोला सही नहीं है कौन सा, तो साथियों ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 79%, 78% का बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों। यहाँ पर रबर बोर्ड जो है दोस्तों कोटिया में है, सही बात है। यहाँ पर चाय बोर्ड कोलकाता में, ये भी सही है, बल्कि तंबाकू बोर्ड जो त्रिची में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 79 कंचन ऐप दोस्तों एक उन्नतिक किस्म है, कंचन जो कि एक उन्नतिक किस्म है, कंचन किसके लिए है साथियों, तो ध्यान रखेंगे 79% का जो राइट आंसर हो जाएगा अम्बला का, ठीक है, अम्बला का, ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज में से कौन सी नकदी फसल कौन सी नहीं है, देखिए साथियों नकदी फसल कौन सी नहीं है, ध्यान रखेंगे साथियों ये ज्वार है, ठीक है, ज्वार जो कि नकदी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 81% स्टॉक दोस्तों फार्मिंग की दोस्तों फार्मिंग है, स्टॉक फार्मिंग क्या है, तो साथियों ध्यान रखेंगे 81% बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे ये पशुओं की प्रजनन है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 82% ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, साथियों ये सभी को पता होगा ऑपरेशन जो फ्लड की जो संबंध है वो किससे है, तो ये दूध उत्पादन से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल है, जो कि दोस्तों ऑपरेशन फ्लड किसने, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है दोस्तों दूध उत्पादन के दोस्तों ये जनक है, ठीक है ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 83% निम्न में से वो कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है, कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है, तमिलनाडु जो गेहूं की खेती नहीं करता है साथियों, ऑप्शन डी इसका राइट में। साथियों आपसे वो चैप्टर नंबर यानी कि क्लास जो है 6 क्लास यानी कि साथियों आपसे वो क्लास जो है 6 यानी कि चैप्टर 6 चैप्टर तक आपसे वो करवा चुका हूं दोस्तों, और जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को जरूर शेयर करना साथियों। ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपसे वो नेक्स्ट वीडियो में करवाते रहेंगे साथियों। चलिए चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।